जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार एसएससी का सेट है, इंटर लेवल का, जो कि ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है। टोटल सेट आप लोग को 50 कराएंगे। आज का सेट नंबर जो है 10 है। ईडू ई गुरुकुल के पब्लिकेशन के जो संस्थापक हैं राकेश सर हैं। ये सेट आप लोग लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग होता है इस्पात में, अधिकतम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है। ऐसी ऐसीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये आधारित है लैंगिक जनन से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो होता है लोहा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वेग। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। ट्यूब लाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। ट्यूब का शीशा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ट्यूब का शीशा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। काइनेटिक इजिकल टू 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो प्लास्मिड का होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्लास्मिड। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नाइट्रोजन। 15 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए की। विटामिन ए जो है अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, किरोसिन। 17 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किसने की। डीएनए की खोज किया था फेडरिक। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तीर्थकर दिया हुआ है और प्रतिमा लक्षण दिया हुआ है। आदिनाथ, आदिनाथ जो है वृषभ एकाएक। मलिनाथ
मल्यंत का हो जाएगा जल कलश, बी का 4। रसोनाथ सर्प, सी का 3। संभवनाथ अश्व, डी का 2। 14 32, 14 32 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। 19 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो यह था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 1866 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये चुना था कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी बेसेंट को चुना था। गया जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। लखनऊ अधिवेशन 1916 में थे एमजी मजूमदार। इलाहाबाद में नहीं हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था अहमदाबाद में। 1921 में हुआ था अहमदाबाद। हाकिम अजमल खान ने किए थे, उस समय अध्यक्ष थे 1921 में अहमदाबाद में। 22 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी का। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1142 में अफगानिस्तान में। 23 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये किए थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अबुल कलाम आजाद। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह थी जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वह है रैयत बाड़ी प्रथा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हम्पी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बनावली से। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बनावली। बनावली जो है हरियाणा में है। लोथल गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय कांग्रेस अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 में, लखनऊ में। 30 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। तो ये मारे थे उधम सिंह। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उधम सिंह। 31 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 3 सही है, सारनाथ में। 32 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, मस्जिद है। 33 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, इडेफिक। 35 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगा अनुपात न्यूनतम है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हरियाणा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 22 मई। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मीथेन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सौर ऊर्जा। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, लुंड विंस नहर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लुंड विंस नहर। बाल्गो दोन नहर जो है ये रूस में है, रूस में। साल्ट सेटी मारी नहर जो है कनाडा में है, कनाडा में है। सफेद सागर नहर जो है रूस में है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, जनजाति और क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। खिरगिज खिरगिज जो है मध्य एशिया का है, 1 का 3। बुशमैन कालाहारी, बी का 4। एनु जापान का है, सी का 1। बहु अरब का है, डी का 2। 34 12 ऑप्शन देखते हैं। 34 12 ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनाई मुंडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल लवणता
परमाणुता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जल लवणता परमाणुता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, हेलो क्लाइन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, गोदावरी। गोदावरी की लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कावेरी का 805 किलोमीटर। कृष्णा का 1400 किलोमीटर। नर्मदा 1312 किलोमीटर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ज्वालामुखी और देश का नाम दिया हुआ है। सबन काया जो है पेरू का है, ए का 2। माउंट एटना इटली, बी का 1। कोलिमा मैक्सिको, सी का 4। मेरोपी इंडोनेशिया, डी का 3। 23 43 21 43 ऑप्शन देखते हैं। 21 43 ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सिक्किम होगा। लेपुलेख जो है उत्तराखंड में ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ठीक है। पालघाट केरल ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। झील और नगर का नाम दिया हुआ है। इरी, इरी जो है डेट्रॉयट, ए का 2। मिचिगन, मिचिगन जो है बैरी, बी का 3। ओंटारियो, ओंटारियो जो है हैमिल्टन, सी का 4। सुपीरियर डुलुथ, डी का 1। 23 41 ऑप्शन देखते हैं। 23 41 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्षेत्र ऐसे एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? ये होगी चाय की। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चाय। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, गिरनार पहाड़ी पर जो है चाय नहीं है, चाय का बागान नहीं है गिरनार पहाड़ी पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है? कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन की पहाड़ी सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ये भुवन की पहाड़ी जो है मेघालय का पठार नहीं है। गारो जयंतिया खासी ये सब मेघालय का पठार है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, जलोढ़ मिट्टी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? हेमाटाइट का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, हेमाटाइट। 53 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? लोकसभा में अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? गणपूर्ति कोरम जो है आर्टिकल 100 में है। इसका सही आंसर होगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, सही उत्तर चुनना है। पहला है संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन 368, 1 का 4। वित्त आयोग, वित्त आयोग 280, 1 का 3। वित्तीय आपात 360, सी का 1। अखिल भारतीय सेवा 312, डी का 2। 43 12 ऑप्शन देखते हैं। 43 12
ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 55 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पद का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पद का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, अरुणाचल प्रदेश। 56 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संसद। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम लोक आयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? यह स्थापना हुआ था पहली बार उड़ीसा में 1970 में। 1970 में उड़ीसा में हुआ था। लोकपाल की जो नियुक्ति है 1972 में हुआ था महाराष्ट्र में। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 14 दिन। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331 के तहत, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 331। 61 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो यह सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 4 सही है, विश्वास प्रस्ताव। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 126 के तहत। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधेयक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधेयक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं की जा सकती, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था से हुआ है? ग्राम पंचायत का, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ग्राम पंचायत। 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह लागू किया गया था 1978-80 के करीब में, 1978 से 80 करीब में। उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। 68 नंबर क्वेश्चन है, आसियान किसके लिए है? आसियान इसके लिए है, आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। इसका सचिवालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। 69 नंबर क्वेश्चन है,
शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, गलत है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है? शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी से। ऑप्शन नंबर 2 से 1 सही है, इंदिरा गांधी। राजीव गांधी से है, वीरभूमि, वीरभूमि। अटल बिहारी वाजपेयी, स्मृति स्थल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन। 71 नंबर क्वेश्चन है, अग्निबाण क्या है? अग्निबाण जो है क्या है? एक प्रेक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिन देखा गया? 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिन देखा गया? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बेंगलुरु। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बेंगलुरु। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित बिजली का आयात करने का निर्णय लिया है? चूखा जल विद्युत परियोजना, चूखा जो है भूटान में है। टाला परियोजना, यह भी भूटान में है। उपयुक्त जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दोनों भूटान में है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, भूटान। 75 नंबर क्वेश्चन है, समाचार की सुर्खियों में रहे ओडिशा, प्यूडेनियाई तथा कोनोमर्क किस देश में स्थित है? तो ये है रूस में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रूस। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।